हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपनी पड़ोसन सुलोचना के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर आसपास के लोगों के बारे में बात कर रही थी। तभी सुलोचना जानकी से कहती है, अरे तेरे बेटे की तो शादी तय हो गई है, तेरे घर में भी बहू आ जाएगी, फिर तो तेरी कहाँ ही चलेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगी? अरे मुझे घर को और अपनी नई बहू को अच्छे से संभालना आता है। तू नहीं जानती आजकल की लड़कियों को, बहुत ही तेज होती हैं ये। अरे अपने आगे तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और संस्कारी तो होना दूर की बात है। वो तो तेरी बात भी सुन ले वही बहुत होगा। नहीं, मैंने जो अपनी बहू चुनी है वो बहुत अच्छी है और संस्कारी भी है। तेरी बहू की तरह थोड़ी है जो बिना बात के मुंह बनाए रहे और घर का सारा काम भी तुझसे ही करवाए। ये किसने कहा कि मेरी बहू घर का सारा काम मुझसे करवाती है? अरे वो तो सारा काम खुद ही करती है और मुझे एक काम छूने तक नहीं देती। उसके होते मुझे क्या करने की जरूरत है? बस बस देखा है मैंने, सारा काम तू खुद करती है और ये बात तो पूरे मोहल्ले में हर कोई जानता है। तू अपनी बहू को अच्छी मत बता, सब जानती हूँ मैं भी। अरे सास बहू मिलकर अगर कुछ कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरी बहू कोई जानबूझकर काम नहीं करवाती है, मैं खुद ही कर देती हूँ। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। तो तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? जब घर में तेरी बहू है तो तू खामखा काम क्यों कर रही है? मैं अपने घर में बहू को लाई हूँ, ना कि नौकरानी कि घर का सारा काम वही करते रहे। लेकिन सास है तू, थोड़ा सास वाला रौब दिखाना। अब अच्छा लगता है क्या कि बहू के होते हुए सास कोई काम करे? मेरी बहू को आने दे, मैं तो एक काम न करूं, सब कुछ वही करेगी। हाँ हाँ, तू है ही इतनी खड़ूस कि तेरी बहू तेरे सामने घर का सारा काम खत्म करती रहेगी, लेकिन तू उसकी मदद नहीं करेगी। भगवान करे फिर तो तुझे तेरे ही जैसे खड़ूस बहू मिले। तेरे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, मैंने देखी भी है। अब कुछ ही दिन में शादी हो जाएगी और फिर वो शादी करके मेरे घर भी आ जाएगी, तब देख लियो तू। जानकी और सुलोचना दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और इसलिए दोनों को अपने अपने घरों में जाना पड़ता है। जानकी के घर में काफी ज्यादा रौनक और खुशी का माहौल था, क्योंकि जानकी के बेटे की शादी जो होने वाली थी। घर में रिश्तेदार मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ ही दिनों में जानकी के बेटे की शादी भी हो जाती है और जानकी अपनी बहू को अपने घर लेकर आती है। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी के अगले दिन ही जब जानकी की बहू आकांक्षा अपने कमरे में सो रही होती है, तो जानकी सुबह सुबह ही अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, बहू सूरज सर पर आ गया है, लेकिन तेरी सुबह नहीं हुई, शादी हुई है तेरी, तेरा मायका नहीं है ये। माँ जी अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं और आप बोल रही हो सूरज सर पर आ गया है। मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैं समय से उठ जाती, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहू तकलीफ तो तुझे उठानी चाहिए कि अभी अभी नई शादी हुई है और शादी की पहली सुबह इतनी देर में उठ रही है, अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। यही सिखाया है कि तेरे माँ बाप ने तुझे? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी जल्दी से नहाकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे ये तो बहुत ही संस्कारी है। मैंने इसे बिना बात के सुनाया, लेकिन इसने पलटकर जवाब नहीं दिया और नहा के नाश्ता भी बनाने जा रही है। लेकिन ये सब बस 2-3 दिन की बात है। माँ जी आप बता दीजिए आपको क्या खाना पसंद है, मैं सबके लिए खाने में वही बना दूंगी। तू बस आलू के पराठे बना दे और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहे जो बनाना है वो अच्छा ही बनाना है, इसीलिए खाना अच्छा ही बनाइयो। ठीक है माँ जी, मैं आपको खाने में कोई शिकायत नहीं दूंगी। आपको मेरे हाथों का खाना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं जानती हूँ। जानकी की बहू आकांक्षा अपनी सास की सारी बातें मानती थी, लेकिन जानकी अपनी बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। हमेशा कोई ना कोई नया काम पकड़ा दिया करती उसे। आकांक्षा बहुत ही संस्कारी थी, इसलिए चुपचाप अपनी सास की सारी बातें मान लिया करती। शादी को धीरे धीरे कई दिन हो गए थे, लेकिन जानकी के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा बर्तन धो रही होती है, तभी उससे गलती से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। जानकी ये देख लेती है और रसोई में आकर गुस्से में कहती है, बहू तेरी आँख है या बटन, देख के काम नहीं कर सकती? ये सब तो अपने मायके से नहीं लाई है, जो बिना बात का गुस्सा अपना इन बर्तनों पर निकाल रही है। माँ जी ये प्लेट गलती से गिर गई है और मैं किस बात का गुस्सा इन प्लेट पर निकालूंगी।
सब समझती हूँ मैं, तुझे काम जो करना पड़ रहा है, इसी बात का गुस्सा तू बर्तनों पर निकाल रही है ना। अपने मायके में तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा और ससुराल में करना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं अपने मायके में भी सारा काम करती थी और मुझे घर का काम भी करने में कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा भी तो घर है ना, तो घर के काम भी मेरे ही हुए। हाँ हाँ, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कर, मैं जानती हूँ ये सब थोड़े दिन का ही है। और तू ये भूल मत कि मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी सास। तो मुझसे जुबान मत लड़ा। हे भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, माँ जी मुझसे बात तक नहीं कर रही हैं ढंग से। कहीं मेरी ही कोई गलती है या मेरी सास ही खड़ूस है? बहू, आज एक बर्तन तोड़ा है, ध्यान रहे, अब आगे से एक भी बर्तन नहीं टूटना चाहिए। अगर एक बर्तन यहाँ से वहाँ हुआ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए जरा संभल कर ही काम करियो। जानकी अपनी बहू को हर वक्त ताना देती रहती है और आकांक्षा चुपचाप सुनती रहती। लेकिन आकांक्षा के मन में ये बात रहती कि उसकी सास उसे बिना बात के ही इतना ज्यादा क्यों सुनाती रहती है, लेकिन वो कभी कुछ भी नहीं कहती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आकांक्षा अपने कमरे में आराम से बैठी होती है। तभी वहाँ पर जानकी आती है और उससे कहती है, मैं वहाँ तुझे पूरे घर में यहाँ वहाँ देख रही हूँ और तू है कि यहाँ आराम से बैठी है। माँ जी, कोई काम था क्या आपको? अच्छा, मुझे कोई काम होगा तभी तो मैं तुझे बुलाऊं, वैसे नहीं बुला सकती क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि कोई काम था, मुझे पहले ही बता देती। सारा काम खत्म हो गया था, तभी मैं अपने कमरे में आकर बैठी हूँ। तुझे तो बस एक कोना ही चाहिए होता है जहाँ तू बस आराम ही कर सके। अरे थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चला लिया कर, घट नहीं जाएगी इतना करके तू। माँ जी, आप बिना बात के मुझे इतना सुना क्यों रही है? मेरी कोई बात बुरी लगी है तो बताओ ना माँ जी, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो मत करो ना माँ जी। अच्छा, अब तो ये बोल रही है कि तेरी सास खड़ूस है जो तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी सास पर झूठा इल्जाम लगाए। जानकी अपनी बहू को जोर से थप्पड़ मारती है और ये सब जानकी का बेटा अंकित देख लेता है। अंकित अंदर आकर उनसे कहता है, माँ, ये सब क्या है? आप अपनी बहू पर हाथ कैसे उठा रही हो? आकांक्षा की क्या गलती है? अंकित जी, नहीं, मेरी ही गलती है, तभी माँ जी मुझ पर हाथ उठा रही है। आकांक्षा, तुम चुप रहो। अरे कोई भी गलती हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ तुम पर हाथ उठाएगी। मैं देख रहा हूँ माँ, जब से आकांक्षा बहू बनकर हमारे घर आई है, तब से आप कुछ ज्यादा ही खड़ूस हो गई हो। अंकित जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे आपकी माँ है, आप अपनी माँ को खड़ूस कैसे बोल सकते हो? मैं तो बस बहू को काबू में रख रही थी। माँ आपकी बहू है आकांक्षा, और आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। आपकी सारी बात मानती है, फिर भी आप। बात तो आज मानती है ना, कुछ दिनों बाद तो भूल जाएगी सब। माँ, इतने दिन हो गए हमारी शादी को और आपने अब तक अपनी संस्कारी बहू को नहीं पहचाना। आप इसके साथ कितनी सख्ती से बात करती हो, फिर भी आज तक इसने आपको कुछ भी नहीं कहा। अंकित, तू सही बोल रहा है, मैंने ही शायद ज्यादा बुरा बर्ताव कर दिया बहू के साथ। बहू तो हमेशा ही मेरा इतना ख्याल रखती है, लेकिन मैं ही उसे सुनाती रहती हूँ। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं है इसमें, और जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अब। जानकी को अपनी गलती समझ आती है और फिर वो अपनी बहू के साथ सख्ती से बर्ताव नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।